गली मोहल्लों में गेमा खेला करता था। टोकनों वाली गेमें हुआ करती थी, रुपए के 2 टोकन मिला करते थे। अब इस वक्त में घर वाले बड़े खुश भी है। मेरा नाम आतिफ भट्ट है और मैं टेकन वर्ल्ड टूर का चैंपियन हूँ 2022 का। और मेरा नाम अरसलान ऐश है और मैं टेकन वर्ल्ड टूर 2023 का चैंपियन हूँ। शुरू में बिल्कुल टोकनों वाली गेमों में खेली थी हमने, जहाँ पे सारे खेलते हैं, दूसरी गेम्स हुआ करते थे, वहाँ टेकन ने गेम हुआ करती थी, तो उसके इर्द काफी क्राउड रहता था। तो वो चीज काफी इंस्पायर करती है, ये गेम में आखिर ऐसा क्या है जो काफी क्राउड रहता है इसके इर्द। फैमिली में ये होता था कि फैमिली हर फैमिली यही कहती है कि कुछ मिलता नहीं है गेमिंग में, कुछ भी नहीं मिलता। ये उनकी बात ठीक भी थी उस वक्त, क्योंकि वाकई कुछ नहीं मिलता था, कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अब इस वक्त में जो वक्त चल रहा है, घर वाले बड़े खुश भी है। जिस तरह कि आप पबजी खेलते हो, आपको नेट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मोबाइल तो सबके पास आजकल के दौर में है, लेकिन इसके लिए आपको डेडिकेटेडली PS5 चाहिए और उसके अलावा स्टिक्स चाहिए, उसका इंटरनेट चाहिए खेलने के लिए। अब तो PS5 पे हम खेलते हैं, लेकिन उस टाइम पे टोकनों वाली गेमें हुआ करती थी, रुपए के 2 टोकन मिला करते थे, मुझे अभी भी याद है। और फलों वाली दुकान होती थी, उसके पीछे गेमें रखी होती थी उसने, तो हम 1 रुपए के 2 टोकन खेल लेकर, या कभी कभी 3 भी मिल जाते थे, वो गेमों में जाया करते थे और खेला करते थे। घर से तो बहुत डांट नहीं मार भी पड़ी है, मम्मा आती थी, मम्मा कहते थे अरसलान, में डर जाता, मैं कौन आया। पाकिस्तान में काफ़ी टूर्नामेंट होने स्टार्ट हुए हैं। पाकिस्तान में टूर्नामेंट स्टार्ट हुए तो मैंने काफ़ी अटेंड किया, जिसमें बड़ा प्रेशर हुआ करता था टेकन में। गली मोहल्ले में खेलना शुरू किया ना, तो मैं पॉपुलर हो गया गली मोहल्ले के अंदर ही। फिर दोस्तों ने क्या किया, मुझे एक शॉप से दूसरे शॉप में, फिर एक इलाके से समनाबाद, समनाबाद से फिर कभी यतीम खाने, कभी कहीं पूरा लाहौर फिर लिया हमने, हर जगह जाके हरा लिया। फिर हम गुजरात जाने लग पड़े, फिर फैसलाबाद, फिर पिंडी, हर जगह जाके हरा लिया। फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट भी जीत गया, तो पूरे पाकिस्तान में तो पॉपुलर था मैं। मैंने कहा अब क्या, नेक्स्ट क्या, फिर अब इंटरनेशनल चलते हैं। पहला जो जंप हुआ था वो हुआ था 2019 में। उस टूर्नामेंट जीतने के बाद मुझे काफ़ी फेम मिला और काफ़ी लोगों को पता चला मेरे बारे में कि आतिफ भी, अरसलान के बाद एक आतिफ प्लेयर है जो कि उसने एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है जापान में। पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था मेरा मलेशिया के अंदर। उस टूर्नामेंट के अंदर एक दुबई की टीम आई हुई थी, तो उन्होंने देखा कि यार मैं बड़ा काफी अच्छा खेल रहा हूँ, पाकिस्तानी प्लेयर और कोरियंस को मार रहा हूँ, ये वो, तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर कर लिया मुझे। TWT 2022 में ऐसा ही हुआ था कि हम दो पाकिस्तानी थे, मैं और अरसलान ऐश था। अरसलान ऐश जब आउट हो गया तो मैं अकेला ही पीछे रह गया था। मैंने इसी सोच में सोचा कि यार अब मैं ही अकेला पाकिस्तानी बच गया हूँ, अगर मैं भी हार गया हूँ तो ये एक तो बेइज्जती भी है और लोग बोलेंगे भी। और मेरा सिर्फ टारगेट था कि यार बस अब मेरे पास ऑप्शन है, इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। तो वो अल्लाह पाक ने मुझे जितवाया टूर्नामेंट। 2023 का वो लास्ट टूर्नामेंट था टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल, उसके बाद टेकन 7 एंड होने जाने थे, और मैं सब कुछ जीत चुका था, और मैं सिर्फ टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल्स नहीं जीता हुआ था, जो कि आतिफ जीता हुआ है। तो मैं वो जीतना चाहता था हर हाल में, जो भी हो जाए, क्योंकि टाइटल मेरे पास नहीं है, उस टाइटल को मैं लेना है जैसे भी करके ना। तो बहुत मेहनत की मैंने। फिर अमेरिका में था, फिर हम वहाँ गए, आतिफ भी था, मैं और आतिफ दो ही पाकिस्तानी थे उस वक्त। तो बस फिर अल्लाह ने जिता दिया। अभी अगले इसी नेक्स्ट वीक हमारा सबसे बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, वो जाके जीतना चाहता हूँ इंशाल्लाह।